साधक बहुत ऊंची पर्याय है। लेकिन ऐसे नहीं, बहुतों कहते हैं जो संसार में जो संसार में रहकर नाना प्रकार सांसारिक जितना क्रियाकर्मों, स्त्री कुटुंब पालन पोषण, कुटुंब भरण आदि सांसारिक निर्वाह, यात्रा निर्वाह के लिए जो कर्मचेष्टा इत्यादि माध्यम से रह करके, इत्यादि माध्यम में रह करके वो कैसे भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं, है ना, दुखी हो जाते हैं। तो ये प्रसंगों बार बार हमारे यहाँ आलोचना किए हैं। ना गृहस्थी बंधन का कारण है, ना जंगल में रहना मुक्ति का कारण है। बस कर्तृत्वपन को हटाना सीधा बात है। कर्तृत्वपन, हमारे जो कर्तृत्वपन, एक कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण है। एक कर्तृत्वपन हटा लो, फिर बंधन नहीं है तुम्हारे लिए, कोई बंधन नहीं है। बंधन मुक्ति हमारे भीतर है। तो समझने की विषय है। न संसार बंधन का कारण है, न जंगल मुक्ति का कारण है। अंतःकरण में तुम्हारी जो कर्तृत्वपन है, कर्तृत्वपन के कारण देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि के कारण संसार वासना, संसार वासना के कारण समस्त कर्मचेष्टा, कर्मचेष्टा के कारण चित्त विक्षेप, मनोमालिन्य आदि, भगवत बहिर्मुखता, ये सब चेन सिस्टम है। तो गीता में कहते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संघं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवं वसा। समस्त कर्म भगवत चरण में समर्पण करके संघं त्यक्ता, माने जिस कर्म से, कर्म का जो क्रिया है, फल स्वरूप है, वो हमारे ऊपर असर न कर पाए, असर करते नहीं है, वह है बंधन मुक्त, वह है संघ त्यक्ता। संघ माने जिस संघ से मन में वासना का उद्रेक होता है, उसी को कहते हैं संघ। अगर हमारा मन में वस्तु सान्निध्य से रहकर हमारे मन में कोई विषय के प्रति हमारे वासना जागृति नहीं होती है, तो वस्तु सान्निध्य बंधन का कारण नहीं होता है। वस्तु बंधन का कारण नहीं। हमारे भीतर वासना है, वासना के कारण हम आकर्षित होते हैं वस्तु के प्रति। वस्तु बंधन का कारण नहीं, हमारे भीतर जो आसक्ति है वो बंधन का कारण है। बहुत भिखारी है, भिक्षा करता है भिखारी, कुछ नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, कुछ नहीं, तो कहा जाएगा वो भाई बंधन मुक्त है, उसका कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं होता, वासना बंधन का कारण। तो देखना है हमारे हृदय क्या चाहता है। वासना को हटाने के लिए चाहिए कर्तृत्वपन, हमारे कर्तृत्व अभिमान जो है, इसको हटाना है। बोलो कर्म किसके द्वारा संपादित होगा? फिर कर्म कौन करेगा? कर्तृत्वपन ही है नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं, तो कर्म क्यों करेंगे हम? प्रश्न होता है ना। हमारा भीतर में कोई वासना नहीं, हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं, तो हम संसार कर्म क्यों करेंगे? ऐसे बंधन मूलक कर्म में क्यों लिप्त हो जाएंगे? प्रश्न होता है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं तत्कर्म हरितो संसार विद्यत अनुमति रया। वो कर्म कहते हैं जो कर्म भगवत चरण में मति उत्पन्न होती है, वही कर्म है। बाकी कर्म बंधन का कारण होता है। कर्म क्या है? हरितोषम, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप कहेंगे भाई तत्कर्म जब हरितोषम, तो हम तो भाई संसारी कर्म करते हैं, ये तो भगवान की प्रसन्नता इसमें कैसे होगी? तो हमारा कर्म तो हमारा बंधन का कारण हो जाएगा। आप तो कहते हैं तो भगवत प्रसन्नता के लिए हमको वृंदावन में जा करके वहाँ भजन करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ये तो भगवत कर्म नहीं है, ये कर्म संसारी कर्म है। स्त्री कुटुंब पालन पोषण आदि जो क्रिया है,
ये तो बंधन का कारण ही है, इसमें भगवान क्यों प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। बोला ऐसा नहीं, ये कर्मों का भगवत कर्म जान करके हमको करना है। जो ये संसार निर्भर कर रहे हैं ये प्रभु की इच्छा से, प्रभु ही कारण है। प्रभु हमको संसार में भेजे हैं, एक कार्य के पीछे कारण होता है, कारण बिना कार्य नहीं होता है ना। सब कार्य के पीछे एक पागल है जो उसका कोई कारण नहीं रहता है, लेकिन सब कर्मों के पीछे एक कारण रहता है। भगवान ने हमको मानवत्व दिया है, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण के लिए हमको मानवत्व दिया। और पशु शरीर भी कितना 84 लाख जन्म में कितना शरीर पड़ा है, तो तुमको मानव जन्म क्यों दिया है। बोलते ऐसा नहीं, मानव जन्म ये प्रभु की बहुत कृपा, बहुत कृपा, अनंत जन्म की जो कृपा पुंजीभूत होकर के फलोन्मुख होता है, तभी जाके उसको मानवत्व मिलता है। निर्देह माध्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मयानुकूलन नवश्यतरितं पुमान भवाब्धि नौतरेत स्व आत्महा। ये एक नाव विशेष भगवान ने कृपा करके दिया है, इसको साधारण नहीं समझना। अब गृह पर बने थको हा गौरंग बोले डाको, गृह बंधन का कारण नहीं है, वासना बंधन का कारण है। हमारे भीतर जो चाहन है, वासना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भगवान कहते हैं तुम हट जाओ, हमारे ऊपर सब छोड़ दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। जब तुम कर्ता बन के, ये शरीर इसमें कर्ता बन करके तुम जब कर रहे हो, तो हमको देखना पड़ता है हम क्या करें। भाई एक घर में तो दो कर्ता नहीं होता है, एक कर्ता ही होता है। तुम कर्ता बनोगे तो हम तो देखते रहेंगे भाई हमारे लिए स्थान कहाँ। तुम तो वहाँ तो कर्तृत्वपन लेकर के तुम तो बैठे हो, तुम बैठे हो, तुम हट जाओ, हमको बैठा दो वहाँ, फिर देखो तमाशा, फिर हम तुमको संभाल लेंगे, हैं? फिर तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम चिंता करेंगे तुम्हारी, तुम हमारी चिंता करो। संसार विषय कोई भी शुभाशुभ जो भी वस्तु संपर्क है, ये जान लो, ये प्रभु की इच्छा जान करके तुम निष्प्रिय निर्लिप्त हो करके, बस मन को हमारी चिंता में तुम नियोजित करके, मच्चित्त हो करके तुम संसार में रहो, तो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। प्रभु का कर्म जो कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, वो करता, तुम दास बन के प्रभु का प्रसन्नता संपादन के लिए तुम नौकर बन के इस शरीर में, इस घट में रह करके कर्म करो, तो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं है ना। कर्म बंधन का कारण नहीं है, फलाकांक्षा, कामना, वासना जो है ये बंधन का कारण है ना। तो इसीलिए ये चिंता मन से हटा दीजिए। वस्तु सान्निध्य हमारा आम रसगुल्ला में हमारा रुचि नहीं, तो सामने रसगुल्ला धर दो ना, तो क्या फर्क पड़ता है। और तुम्हारे भीतर में खाने का इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और वस्तु भी है, तो संपर्क होने से तो तुमको इच्छा तो होगी ही। तो पैसा रहने से बुद्धि, तो पैसा ना रहने से, तो पैसा नहीं रहने से क्या होता, हमारा तो है ही नहीं, हमारा तो है ही नहीं कोई वस्तु। औरत रहने से उसको चिंता होता एक साधु हम बहुत बार ये प्रसंग हम उल्लेख किए, गुरु भैया ने प्रश्न किया है, जब उस पैसा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे। एक साधु भजन करते थे, तो बहुत सारे सेठ आकर के उनको बहुत सामान सट्टा देते थे, ये सब देते थे, और किसको माना करेंगे, कहाँ तक माना करेंगे। अरे भाई धर दो, हाँ गठरी गुठरी धर के रख दिया, घर भर गया। वो तो निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन है, उनका तो कोई वस्तु से कोई लेना ना देना, मगर रहना। तो चोर देखते हैं भाई बहुत सारे वस्तु रखा है, एक दिन रात में आकर साधु को बांध करके सब जितना पुटली पटला है सब ले करके जा रहे हैं। साधु का जो बहिर्वास था ना, उसको भी ले गया, एक खोल इसको कपड़ा दिया हमको, सिर्फ कोपिन पहना हुआ है। तो बाहर तक जब चला गया चोर लोग, तो साधु नाच रहे हैं,
अभी भी हमारा लाभ है, अभी भी हमारा लाभ है। तू हमारा क्या लिया है? कुछ नहीं ले पाया। हमारी असली वस्तु तू ले ही नहीं पाया। मेरा अभी भी लाभ है, अभी भी हमारा लाभ है। तो सोचा भाई कहीं गुप्त तो खजाना कहीं धरा हुआ है, कहीं मिट्टी के नीचे गाड़ के रखा है। ए बाबा बता तेरा गुप्त खजाना क्या है, क्या तेरा लाभ क्या है? सब ले लिया, अभी भी तेरा लाभ है। बोलता है देख मूर्ख, ये जो कोपिन पहने हुए है ना, ये हमारा लाभ है, ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। तो क्या लिया हमारा? कौन सा वस्तु हमारा था जो ले गया आज, जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं? कौन सा वस्तु हम साथ लाए थे, आज खोने का चिंता कर रहे हैं? हमारा तो वस्तु एक ही है, भगवत चरण में एक मतलब प्रीति, यही हमको चाहिए। वो वस्तु तो तेरे को हाथ में आया नहीं। तू तो झूठा वस्तु लेकर के तू नाच रहा है, और हमारा तो सब लाभ में ही चल रहा है, सभी लाभ है ना। तो ऐसा है, जब भगवत चरण में मन समर्पित हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है, भगवत चरण में समर्पित होने से फिर जाके कोई दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ हो, उसका मन को किंचित समय के लिए भी उसका आकर्षित करने में असमर्थ हो जाता है। हमारा कर्तृत्व अभिमान है, भोगस्प्रिया है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, कामना है। ये नहीं कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है, यह है वो है, ऐसा है तैसा है, प्रभु की कृपा हमारे पर है नहीं, हमारा भजन होता नहीं है। भजन कहाँ से होगा? जो जिस मन के द्वारा मन को भगवत चरण में संलग्न करके हम भजन करेंगे, उस मन तो विषय में लगा हुआ है। कहते हैं तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अगर तुम्हारी चिंता करते हो तो भगवान कहता है हमको क्या ठेका पड़ा है भाई तुम्हारी चिंता करने का, तुम तो कर रहे हो, तुम हट जाओ, हमको बैठा दो वहाँ, सब झमेला मिट जाएगा। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। तुम सिर्फ हमको हृदय में धारण करके बैठे रहो। हम बार बार ये शब्द कहते हैं, कितना बार पुनरावृत्ति हो गई है, लेकिन कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और देखते हैं जड़ यहाँ है, जड़ जो साधन भजन का सब प्राण केंद्र जो है, जो निराशा जो है, हमारी चिंता जो है, हमारे मन के भीतर जो अशांति है, सब जड़ ही है। बोलते हैं हमको हृदय में धारण करके तुम चुपचाप निश्चिंत होकर के बैठे रहो। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। तुम्हारी चेष्टा के द्वारा कदापि ये दुर्गति से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। इतना सामर्थ्य शक्ति तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान सबके भीतर रहकर यंत्ररूढ़ पुतला जैसे नचा रहे हैं, है नहीं। तो क्या करोगे? बोलते हमको हृदय में धारण करके बस चुपचाप देखते रहो हम क्या करते हैं। फिर सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मैं पावर लगा दूंगा। अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। अगर अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को रक्षा कर नहीं पाओगे। तुम सिर्फ हृदय में हमको धारण करो, और कुछ करने का है नहीं। इसलिए गीता में बहुत ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, सब मार्ग उपदेश किए हैं। आखिर में क्या कहते हैं? तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं। एक जंत्र पुतला जैसे तुम नाच रहे हो, माया एक जंत्र पुतला जैसे नचा रहे हैं, मेरे द्वारा नचा रहे हैं। तो क्या करेंगे? बोलते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, उनकी कृपा से। तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, परम शांति पद को तुम प्राप्त करके उनकी कृपा से। लेकिन ये कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं है, जिसलिए हम इतना, हमारी विक्षेप क्यों है, हमारे अंदर तृप्ति क्यों नहीं है,
हमारे अंदर निराशा क्यों है, हमारे अंदर चिंता क्यों है, ये मानने के लिए हम तैयार नहीं है। नाना प्रकार बहाना बना करके बार बार अपने बुद्धिमत्ता को स्थापन करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं। भगवान को भी मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं, शास्त्र को मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं। हमारे आचार्यों के जो कलम है, वाणी है, उसको हम झूठ साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे शब्द के द्वारा ऐसे प्रमाणित तो होता है, तुम उनके शब्द को मानते नहीं हो। कर्तृत्वपन हटाओ, दृष्टा बन जाओ। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विभुरात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जीवात्मा अपने आप को कर्ता मानने का कारण बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहा है। जब तक ये कर्तृत्व अभिमान रहेगा तब तक जा करके वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। इसीलिए कर्तृत्व अभिमान हटा। देखो शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जा समय प्रिय। शुभ अशुभ दोनों दृष्टा बन के देखते रहो। ये नहीं सब समय मंगल होगा, सब समय शुभ अशुभ का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, कोई आदि व्याधि उपाधि दुख दरिद्र दारिद्री कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हम भजन करते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हमारे दुख दरिद्र दारिद्री आदि व्याधि उपाधि ये क्यों रहेगा, रहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य शरीरधारी मनुष्य मात्र ही दुख दरिद्र आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार द्वंद्व संघात इसके भीतर से ही उनको जाना पड़ता है मनुष्य को। पंच पांडव के साथ भगवान रहते थे, हर समय साथ रहते थे, लेकिन देखो उनके दुर्दशा के कोई अंत नहीं। क्या कहोगे, भगवान उनके साथ नहीं थे? अभिमन्यु को सप्तरथी मिल करके कैसे मार रहा है, मामा जिसके स्वयं भगवान, जिसके मामा स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन, सप्तरथी मिल करके अन्याय, कितना भयंकर अन्याय, रणभूमि में उनको मार रहे हैं। भगवान दृष्टा बन के देख रहे, ये संसार है। तुम अगर चाहोगे कि हम भजन करते हैं, हमारे लिए दुख दरिद्र आदि व्याधि उपाधि ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, हम भगवत भजन करते हैं, हम उनके चरण में समर्पित हैं, ऐसा होता नहीं है। दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थिति मुनिरुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मना, जब दुख आता है तो उसमें उद्वेग नहीं, दृष्टा बन के देखते रहो, इसके अंदर कोई मंगल है, प्रभु का कोई मंगल संकेत है। ऐसे जान करके उद्विग्न नहीं होनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, देखते रहो। भगवान तुमको गिरने नहीं देंगे। समर्पित आत्मा को भगवान कभी गिरने नहीं देते हैं। दुःखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से उद्वेग शून्य होकर रहना पड़ेगा। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख भोग पदार्थ जब सामने आता है, विगत स्पृहा, उसमें स्पृहा नहीं, इच्छा ही नहीं, ये नहीं। दुख से और अनुद्विग्न होना ठीक है, सुख आने से बड़े आदर के साथ हम उसको स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं। सुखेषु विगत स्पृहा माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थों से हमको जो सुख मिलता है वो सुख से निष्प्रिय होना चाहिए। ये बंधनकारी है और इसका परिणाम दुखदायी है जान करके वो सुख को भी आदर नहीं करना चाहिए। बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। बीत राग, राग माने आसक्ति, दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, बीत राग, ये उसके प्रति आसक्ति से खत्म हो गया। भय, वस्तु नष्ट होने का भय। क्रोध, वस्तु प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध, ये जिसका नष्ट हो गया उसका प्रज्ञा स्थिर हो गया, वही उस हृदय में ही भक्ति देवी कृपा करते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए जो हम गृहस्थी है, हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति या भक्ति प्राप्ति या मंगल परम मंगल साधन करना संभव नहीं है। ऐसे कोई शास्त्र नहीं कहते हैं जो गृहस्थी के द्वारा या गृहस्थी में रह करके वो भगवत भक्त तो नहीं बन सकते हैं, वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वो परम कल्याण साधन नहीं कर सकते। ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। अगर कोई शास्त्र में कहा है तो हमको कहिए, हम तो फिर हम क्षमा मांग लेंगे। ऐसा शब्द हमने तो सुना नहीं है, बल्कि गीता में तो प्रशंसा किए हैं, तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। कर्मयोग से, कर्म संन्यास से कर्मयोगी जो है वो श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे निराशा कभी लाने नहीं देना चाहिए। ये मत सोचिए गृहस्थी में रहकर हमारा भजन होगा नहीं, बस मन को संभालो, कर्तृत्वपन हटाओ,
वहाँ प्रभु को कर्ता बनाओ, दृष्टा बन के देखते रहो। हर स्थिति में प्रभु की कृपा अवलोकन करने का कोशिश करो। प्रभु तुमको छोड़ेंगे नहीं, किसी अवस्था में प्रभु तुमको छोड़ेंगे नहीं। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता पुनश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होता है। ये भगवान ये कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। आपका विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं, थोड़ा सा सहनशीलता चाहिए, थोड़ा सा भरोसा चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए, थोड़ा सा अनुशीलन चाहिए, तब जाके काम बन जाएगा। बाधा आएगी, विपत्ति आएगी, घबराना नहीं। आंधी आएगी, तूफान उठेगा, लेकिन भक्त ओ निडर होकर के, अरे अधिक क्या होगा, मृत्यु से अधिक क्या होगा, शरीर तो जाएगा ही, ज्यादा से ज्यादा होगा मृत्यु होगी, चलो उसके लिए हम तैयार हैं। इतना जन्म तो हम संसार के लिए मरते मरते आए हैं यहाँ तक, बस ये जन्म हम तो पक्के भगवान के लिए हम मरेंगे, उनके नाम करते करते मरेंगे। मरते समय ऐसे दो बूंद आंसू बहा करके मरेंगे, प्रभु हमने तुम्हारे इंतजार में बैठे थे, लेकिन हमारे भाग्य तो ऐसे हैं, तुम्हारी कृपा प्राप्त करने में हम असमर्थ हो गए हैं। हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी कृपा बेकार और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे दो बूंद आंसू बहा करके शरीर से जब हमारे प्राण वायु निष्क्रांत होगी तो जा करके इस तरह से प्रभु का नाम करते करते हम मरेंगे। देखो ना, इतना जन्म तो तुम्हारा बीत गया संसार के लिए, भोग वृत्ति के लिए। ये जन्म प्रभु के लिए मर के देखो ना, थोड़ा तैयार हो जाओ ना। देखो प्रभु कैसे तुमको ठोकर मारते हैं, कैसे फेंक देते हैं, कैसे अस्वीकार करते हैं। उन्हीं का ही सत्ता है, ये सत्ता कोई अलग सत्ता नहीं है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, अविच्छिन्न अखंड संबंध है। ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से हमारा संबंध पहले नहीं था, अभी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। ये भूल, ये भ्रांति, ये मिथ्या, ये मोह, ये अज्ञानता, ये मोह ममता, ये माया है, ये स्वप्नवत है, अलिख है, लेकिन सत्य है। सत्य भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न संबंध। इसलिए शरीर रहते रहते बस कर्तृत्वपन को हटाओ, दुष्ट मन के देखते रहो, प्रभु के चरण में मन को स्थापना करके मुख में अखंड हरि नाम रटते रहो और दुष्ट मन के देखते रहो प्रभु क्या करते हैं। बाकी प्रभु कहते हैं हम सब देख लेंगे, तुम्हारी चिंता करने का कोई अवकाश नहीं। तुम्हारे मन को मन मना भवो, मत भक्त मत जाजी मांग मस्कुरु, मम वश्य शतंग प्रतिजाने प्रियोषि में। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम मेरे प्रिय हो, हम तुमको समस्त दुर्गति से मुक्त करके हमारे पास बुला लेंगे। शतंग ते प्रतिजाने प्रिय, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, है ना। बात तो सहज सरल है, उतना ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सिर्फ कर्तृत्वपन को हटाओ, प्रभु को बैठाओ, सहन करते रहो, देखते रहो, तो प्रभु की कृपा से तुम ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि संगं त्यक्ता करती च लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र में बसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके दृष्टा बन के जो कर्म संपादन करते हैं, बोलते हैं कमल दल में जैसे पानी बारी बिंदु जो है वो संस्पृष्ट होता नहीं है, लुढ़क जाता है, पत्ता सूखा रहता है। ऐसे ही संसार में तुम रह करके भी कोई कर्म में तुम लिप्त नहीं होगे, तुम मुक्त रहोगे, है ना। जय जय श्री राधे। गुरु भाई कुछ कहेगा? हम 2 मिनट बोल